अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अब तो दिमाग ठीक हो गया होगा ना उसका? अम्मा आप बस अब चिढ़ गई हैं ना उससे। हाँ तो क्यों ना चढ़ूं? पता था कि दिमागी मरीज है तो बजाय इसके कि उसका इलाज कराते उसकी शादी करा दी। और माना कि उसकी दादी बूढ़ी है लेकिन किसी को तो बताना चाहिए था ना। अम्मा अब तो जो होना था हो गया ना, अब क्या हो सकता है? बस यही तो गलती हो गई हमसे भी। सोचा ही नहीं कि जो किसी से रिश्तेदारी नहीं निभा सकता उसे क्या पता कि बीवी का रिश्ता कैसे निभाना है। हमें तो कह दिया कि आगे पीछे है ही कोई नहीं, लड़की ऐश करेगी, और हम भी उनकी बातों में आ गए। आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगी? मैं खुद बात करूंगी हसन से, वो दिखा देगा किसी साइकियाट्रिस्ट को। अम्मा नहीं, मैं तो बात करूंगी उसकी दादी से। उन्हें तो पता था ना कि उनके पोते का दिमागी मसला है, तो हमें धोखा क्यों दिया? बिला वजह आपने इतना गुस्सा किया। मैंने ही उन्हें कहा था सोफे पे सोने के लिए। आपने खुद ही तो कहा था कि नाराज हो जाना, बस वही इसलिए। देखो बेटा, घर के मुलाजिमों से कुछ छुपा नहीं होता। बानो ने मुझे कई दिन पहले बता दिया था और मैं बहाने से तुम्हारे कमरे में आई थी अपनी आंखों से देखने के लिए। वो मुझे पता है उस लड़के की वजह से ही सब कुछ कर रहा है। मेरी गलती है। इसमें आपकी क्या गलती है? तुम्हें नहीं पता, वो ये सब कुछ मेरे कहने में ही आके कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मैंने ही उसके दिमाग में ये बात डाली थी। अच्छा ना, आप परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक तो उसे होना पड़ेगा। क्या बातें हो रही हैं लेडीज? वो मैं मामा के घर जाने की इजाजत ले रही थी अम्मी से। वो तो नहीं मिलेगी, अम्मी तुम्हें नहीं जाने देंगी। क्यों नहीं जाने दूंगी? तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत ही क्या है? बस तुमने बता दिया काफी। अम्मी वो 2-3 घंटे के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए जाने की बात करिए। जितने दिन के लिए भी जाए, इसका घर है, कोई जेल खाना नहीं है। अम्मी अब्बू से मिलने का दिल चाह रहा होगा ना तुम्हारा। क्या हुआ? मैं अगर ना पाऊँ तो आप मुझसे मिलने के लिए आइएगा। हाँ बेटा, जरूर आऊंगी। तुम अभी जाना चाह रही हो? ठीक है, जाओ पैकिंग कर लो। ठीक है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया? अब वो बच्ची यहाँ खुश नहीं है, जाना चाहती है, तो उसे मैं जाने भी ना दूं? खौफे खुदा है मुझे। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने उस पर कोई जुर्म नहीं किया। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, मैं सब कुछ देख रही हूँ उनमें। बच्ची को यहाँ लाकर उसके साथ तुम ये सलूक कर रहे हो? ये तरबियत तो नहीं दी थी मैंने तुम्हें। जब ताल्लुक ही नहीं रखना तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो उसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अब बात हुई तुम्हारी किससे? हसन से साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की? हाँ। तो क्या कहा उसने? माना? नहीं माना तो नहीं है, लेकिन मना लूंगी। मना लूंगी का क्या मतलब है? तुम्हें जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। क्या पता कब फिर दिमाग खराब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या बता के मारा था उसने? जाहिल बदतमीज इंसान। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूं। अच्छा चलिए, मैं करती हूँ फिर आपसे बात, मुझे काम है। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे लेकर जाओगी साइकियाट्रिस्ट के पास। हाँ जी ठीक है, वादा। और ज़रा अगर वो नहीं माना ना तो तुमने मुझे बताना है। मैं खुद आके उसकी दादी से बात करूंगी। क्या समझते हैं ये लोग कि तुम्हें सड़क से उठा के लेकर आए हैं? बड़ी आला खानदान की बनती है और तरबियत ये की है पोते की। नहीं नहीं, आपको क्या जरूरत है किसी से बात करने की? मुझे बहुत काम है, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बस काम ही करती रहो। गलती हो गई है, उस दिन तुम्हें घर लेकर आने के बजाय पुलिस को बुलाना चाहिए था। तुम्हारे अब्बा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो वही करेंगे जो उनकी माँ उन्हें कहेंगी। मैं किसी से मशवरा करती। चले आप किसी से बात ना कीजिएगा, मैं कॉल करती हूँ आपको बाद में, आराम से डिटेल में बात करेंगे। मैं कहूंगी, मैं तुम्हें उस वहशी के रहमो करम पे बेयार मददगार नहीं छोड़ सकती, समझी? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ तो कह रही थी।
नहीं, बस ऐसे ही। सारा, तुम झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? पानी पीने। थैंक यू। पानी। मैं दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं हरगिज़ नहीं चाहता तुम मुझसे डर के रहो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। रिस्पेक्ट तो खो दी मैंने अपनी। तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते होंगे ना। वो बस मेरे लिए फिक्रमंद है। असल आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते। मैं उनकी जगह होता ना तो इस तरह बीच में नहीं आता। जिस तरह वक्त वो कहते रहते हैं डॉक्टर बेटी, तो डॉक्टर बेटी के डिसीजंस पे उनको भरोसा नहीं है। असल वो बस चाहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, और बात सही भी है। तो ये साइकियाट्रिस्ट वाला आइडिया तुम्हें वहां से आया? जब मेरे को अचानक तुम्हें ये कहां से ख्याल आ रहे? नहीं नहीं, ये उनका नहीं, मेरा आइडिया है। तो तुम हमारी पर्सनल बातें डिस्कस करती हो? लुक हसन, देयर माय पेरेंट्स, उनको फिक्र है मेरी। वो बस मेरी सिक्योरिटी की फिक्र कर रहे हैं। सारा, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी सिक्योरिटी तो मेरी जिम्मेदारी हुई ना, उनकी तो नहीं। प्लीज अपनी अम्मी से वो तुम्हें फोन करके परेशान करना बंद कर दे। और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं जाना होगा, नहीं जाऊंगा। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी हो गई? नहीं थैंक यू। अच्छा, इसमें तुम और पी लो। थैंक यू। फॉरवर्ड। अपना ख्याल रखना हो। अच्छा जी, हाफिज़। ये पट्टे। मम्मा की बातों का बुरा मत मानिएगा, बस परेशान है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। ये क्या था? क्या हुआ? हसन, हाथ से गिर गया था मेरे, जान के नहीं तोड़ा। Don't look at me like that. मेरे हाथ से गिर गया था, गलती से टूटा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बता दो, जाएं प्लीज। आओ सारा, चलिए यहाँ से। उसको क्यों लेके जा रही है? आपको ये डर है कि मैं उसे मारूंगा? ना तो मैं पागल हूं, ना ही नफ्सियाती मरीज हूं। ओके? और तुम अपनी मामा को ये साफ साफ कह देना कि आइंदा तुमसे इस तरह की बातें ना करें।
और तुमने क्यों नहीं कहा उनसे कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे रहूंगी तुम्हारे साथ? क्या किया मैंने? ये लैपटॉप मेरे हाथ से गिर के टूट गया तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? हसन बेटा, और कितनी शर्तें लगाओगी मुझ पे? हाँ, हसन ये लो बेटा, थोड़ा सा पानी आप चाहे प्लीज। पी लो बेटे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने बगैर बताए टिकट बुक करा ली? तुम्हें बताती तो तुम थोड़ी जाने देते मुझे। नहीं, अभी तो निमरा गई है, आप उधर जाके क्या करेंगी? अरे मुझे बच्चे याद कर रहे हो, फिर मेरे दामाद ने बुलाया मुझे। दामाद ने बुलाया, आप नहीं जा रही बस? हाँ, अगर आप गई तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। लो भाई, हो गई छुट्टी। अगर तुम भी जाओगी तो ये अकेला कैसे रहेगा? ये घर पे होते कहाँ हैं? सुबह जाते हैं, रात में आते हैं। मुझे घर पे अकेले नहीं रहना आपके बगैर। तुम देखना, मैं चली जाऊंगी ना तो ये 6 बजे ही वापस आ जाया करेगा, समझा करो। अम्मी मैं नहीं आ सकता, मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। और ये अकेली रह के यहाँ पे क्या करेगी? पढ़ाई करेगी और क्या। उससे याद है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुके। वो मैंने तो मेहर में डिग्री लिखवाई है, पढ़ना तो पड़ेगा। और ये लो, ये है ज्वेलरी और ये है घर की चाबियां। अब तुम्हें घर संभालना है। मैं कोई घर नहीं संभाल रही हूँ आपके बगैर, और आप कहीं नहीं जा रही हैं, और पढ़ाई भी नहीं करनी है मुझे। पढ़ाई से मना क्यों कर रही हो? बस वैसे ही। अगर पढ़ाई नहीं करनी ना तो फिर कोई और मसरूफियत ढूंढ लो तुम लोग। कौन सी मसरूफियत? लो, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। समझाओ इसे, कौन सी मसरूफियत? भाई या तो पढ़ाई करो या इस घर की रौनकें ले आओ।